सिटी द्वारा एक और प्यारी सी आगाज के साथ लीजिएगा और सुनिएगा एक और वीडियो। चंद्रवीर जी। श्रोता बंधुओं, परमादरणीय बुजुर्ग नौजवान साथियों, सती अनुसुईया जैसी मेरी माताएं बहनाएं, आप सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए श्रोता बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है, सभी गाने वाले आपके समक्ष बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताकर जा रहे हैं और एक से एक बढ़कर नहले पर दहला है। मैं तो जो चरणों की उनके धूल हुआ करती है, उनके चरणों की धूल हुआ करती है, उसके बराबर भी नहीं हूं। लेकिन श्रोता, आप जैसे बुद्ध जीवों ने जवाब दिया है, सुझाव दे दिया है। कैसे भैया जी? क्या बात है चंद्रवीर जी। बिना गुरु के मुक्ति नहीं है, बिना गुरु के मुक्ति नहीं है। और वो क्या दे दिया भैया जी? क्या पहलो गुरु माने तो माने अपनी मात को, क्या बात है? और जाने तो कु हंसना और बोलना सिखायो है। दूजो गुरु माने तो माने अपने बाप को, जाने तो कु जिंदगी को पाठऊ पढ़ाया है। के गुरु गुरु कह कि तू दुनिया में डोल लियो, और फिर भी गुरु तने नकली बनायो है। क्या बात है चंद्रवीर जी। असली गुरु तेरे घट में समाये रहो, जाकू तू आज तक खोज नहीं पाया है। बहुत खूब। श्रोता, अभी अभी मेरे बड़े भाई जल सिंह जी बता रहे थे, बहुत ही सुंदर सुंदर बातें, लेकिन आपको पता होना चाहिए, बोल रहे थे बड़े भाई कि हर कलाकार का टैलेंट अलग हुआ करता है। आप लोगों ने जिकड़ी सुनी है और शौकीन श्रोता हैं। जो जिकड़ी की मेन धरोहर हुआ करती है, जिसे जिकड़ी की जननी बोला जाता है, वो हुआ करती है साखी। और श्रोता, साखी सुनिएगा और साखी को अध्यात्म में ले जाइएगा। आज साखी गुड्डू भैया जी क्या जवाब दे रही है? क्या बात है गुड्डू भैया। मैया मेरो कोनो तोरी खराई दे, आए निन्हा तेरे द्वारा पे। बहुत अच्छे।
दी तारे रिसा जाए दे। जाऊंगी ससुराल, जाऊंगी ससुराल रिसा में मेरे भारत का झराब क्या जवाब दे रहा गुड्डू भैया जी? क्या दे रहा भैया? मैया मैं चलो दिसे बिधारी करा दे। हेलो मैया मैं चलो दिसे बिधारी करा दे। क्या बात है चंद्रवीर जी? राधे राधे। अब तक खूब रही में तेरे अंगना। तुम बहुत पिछाए बैठे हो श्रोता। अब तक खूब रही में तेरे अंगना। अब पहनूंगी प्रीतम को, अब पहनूंगी प्रीतम को कंगना। और इसी बीच 101 रुपए का पुरस्कार बद्री प्रसाद 101 रुपए का आशीर्वाद देते हैं। बार बार धन्यवाद। अब पहनूंगी प्रीतम को कंगना। क्या बात है गुड्डू भैया? बार आखिरी मैया खेल ले होरी। श्रोता ये आपके समक्ष साखी जवाब दे रही है। बार आखिरी मैया खेल ले होरी। लचकता जाएगी मेरी डोली। क्या बात है चंद्रवीर जी? लचकता जाएगी मेरी डोली। बहुत सुंदर पंडित करणपाल जी। मैया मप्पा कर लाला दुला। जनी मप्पा कर लाला दुला। लखन कहे कोई ले जाए बजना। अब भूल करे तो मोरे प्यार। क्या बात है चंद्रवीर जी? श्रोताओ आइएगा एक अच्छे से प्रसंग की तरफ चलते हैं। और प्रसंग की आपको भैया जी नया ही सुनाऊंगा, कोशिश करूंगा। आप लोगों ने जूनागढ़ राजधानी का नाम सुना होगा। और इसी बीच मेरे बड़े भाई 101 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बार बार धन्यवाद। आप लोगों ने जूनागढ़ राजधानी का नाम सुना होगा। वही जूनागढ़ राजधानी जिस जूनागढ़ राजधानी के अंदर नरसिंह भगत ने रामा को भात पहनाया था, वही जूनागढ़ राजधानी
आज उस जूनागढ़ राजधानी के अंदर चित्रगुप्त नाम का राजा राज करता है, जिसके एक बेटा है, जिसका नाम मदन सेन। क्या नाम? मदन सेन। आज उस मदन सेन के एक रानी है और उस रानी का नाम चंद्रप्रभा। आज राजा चित्रगुप्त ने अपने बेटा मदन सेन को राज का उत्तरदायी बना दिया, राज का अधिकारी बना दिया, राजपाट दे दिया और कहा, बेटा मदन सेन, तुम्हें मेरी प्रजा को सुख देना है, दुख नहीं देना है। क्या देना है? सुख देना है। तुम्हें मेरी प्रजा को सुख देना है, दुख नहीं देना है। आज जब इतना सुना, लेकिन श्रोता, आज राजा चित्रगुप्त जन जन से पूछ रहे हैं, बच्चा बच्चा से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं चंद्रवीर जी? मेरा बेटा राज कैसा चला रहा है? मेरा बेटा राज कैसा चला रहा है? प्रजा ने मना कर दिया, राजा, अरे तुम्हारा बेटा राज अच्छा नहीं चला रहा है। अच्छा नहीं चला रहा है? हाँ। महलों में वापस आए, बेटा मदन सेन को बुलाया, कहा, बेटा मदन सेन, अरे मैं तुम्हें 12 साल का देश निकाला देता हूं। पिताश्री, मुझसे कोई गलती, कोई भूल? हाँ। अरे तुमने मेरी प्रजा को दुख दिया है, सुख नहीं दिया है। क्या दिया है? दुख दिया है। आज वो राजा मदन सेन रानी चंद्रप्रभा के पास आए और कहा, रानी, अरे तुम इन महलों में रहना और मेरे माता पिता की सेवा करना। रानी चंद्रप्रभा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, पतिदेव, अरे 7 फेरे डालकर मैं आपके साथ आई हूं, सेवा करना मेरा आपकी कर्तव्य बनता है। आप बोल रहे हो कि इन महलों में रहना, लेकिन श्रोता, एक एक चीज सुनेंगे और चीज पूरी 11 सुनाऊंगा मास्टर जी। क्या बात है? चिकड़ी की मां साहब, कोई उपदेश नहीं। बहुत सुंदर चंद्रवीर जी, बहुत सुंदर। आज वो रानी चंद्रप्रभा जवाब दे रही है, और मैं तो देसा निकारनी करूंगी सेवा, और मैं पतिव्रता नारी, और मत कर पिया तंग, चलूंगी तेरे संग में बल महादारी। मुझे इन महलों में रहना रहे। आज जब इतना कहा कि पैदल पैदल चल रहे दोनों, कोशिश करूंगा अपनी बात आपके दिल तक पहुंचाने की।
पहली बार आपकी बस्ती में आया हूं, सभी से निवेदन है मेरी कथा को बस 20 मिनट सुनना, बस आराम से बस। क्या पैदल पैदल चल रहे दोनों, क्या पैदल पैदल चल रहे दोनों विकट बनी में आए हैं। अरे थके चकना चूर भय फिर आपस में बता रहे हैं। क्या थोड़ी देर प्यास तालो ईवर गद की छैया और जोड़ू हाथ पड़ू क्या रे पतिदेव, बहुत तेज धूप है, क्यों ना आराम किया जाए। आज वो राजा मदन सेन, और सुनिएगा क्या करने लगा भैया जी। क्या करते हैं चंद्रवीर जी? मेरा कोई भी शब्द आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपके दिल को ठेस पहुंचे। मेरे गुरु ने एक ही बात बोली, बेटा किसी भी मंच से गाओ, कहीं भी गाओ, केवल सभ्यता के दायरे में गाना। श्रोताओ, आज वो राजा मदन सेन और क्या करने लगे हैं। अरे लैया दुसाला हाथ कुंवर ने, लैया दुसाला हाथ कुंवर ने, और फिर नीचे दही बिछाइए और शीतल छैया देखी वृक्ष की नींद दोनकू आइए। आज दोनों प्राणी उस वृक्ष के नीचे सो रहे हैं, उस वृक्ष की छैया में सो रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, यहां से कहानी मोड़ ले रही है। सोमत में वह चंद्र प्रभा को, गुड्डू भैया जी आपका भी जवाब नहीं। सोमत में वह चंद्र प्रभा को एक ढस गए बिसियर कारोए। सोमत में वह चंद्र प्रभा को एक ढस गए बिसियर कारोए। दई दुहाई रानी में कहे लखन यूं पर के आज उस रानी को और एक विसियर ढस लेता है, यानी कि एक सर्प ढस लेता है। कह रानी की जब चीख सुनी तो, गुड्डू भैया जी, क्या रानी की जब चीख सुनी तो मदन सेन फिर जागे है। अरे मदन सेन को देख के बिसियर इतबे तकू फिर जो है के निकरे झाग, के निकरे झाग नार के मुखते तड़फ के मर गई रानी। और आगे की सुनो, क्या बात है चंद्रवीर जी। श्रोता बंधुओं, आज वो रानी इस दुनिया से विदा हो जाती है, इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। उस रानी को सर्प ने ढस लिया है। लेकिन भैया जी, आज वो राजा और लगड़े ढोले में कैसे रो रहा है मां साहब। बहुत खूब चंद्रवीर जी, बहुत सुंदर। अरे डकराई राजा बन में सुराया डकरा।
के अपनी रानी देखे। आज वो राजा हालाए हालाए के अपनी रानी देखे। ये मेरे करमन को लेखे। श्रोता, आज वो राजा रानी को गोद में ले लिया और बिलाप कर रहा है, रो रहा है। लेकिन आइएगा कैसे जवाब दे दिया है। कैसे करता भैया, क्या बात है गुड्डू भैया। धार जाके नैनन ते बंद गई जल की धार। श्रोता बंधु, आज राजा मदन सेन ने रानी को गोदी में ले लिया, लेकिन आपके समक्ष अब जिगड़ी की 12 मासी आ रही है। हाँ जी हाँ साहब, समय का ध्यान सर। बिल्कुल साहब। अरे ले गोदी में लाश, निवेदन करूंगा आप सभी से, जो मैं कथा गा रहा हूं आपकी समझ में आ रही है ना? बहुत अच्छे। अरे ले गोदी में लाश और जिगर दे लगाए लई रानी, और कोई गंगा यमुना की धार द्रगन दे बहरे पानी। बताए मोए इतनो दे प्यारी, बताए मोए इतनो दे प्यारी, सेवा कर बे आई इकली कर रही है खारी। सेवा कर बे आई इकली कर रही है खारी। क्या बात है चंद्रवीर जी, बहुत सुंदर। बिना तेरे जग सुनो सारो, आज राजा मदन सेन जवाब दे रहा है। बिना तेरे जग सुनो सारो, कौन जन्म को बदलो ले रहे ये ऊपर बारो। बेसना होनी से खाती, जय हो। बेसना होनी से खाती, छाती ते लई लगाई कुमर की फटी जात छाती। छाती ते लई लगाई कुमर की फटी जात छाती। फटी जात छाती। बहुत अच्छे, बहुत। इसी बीच छोटा सा गाना अगर टाइम हो, 2 मिनट, जी 2 मिनट का गाना सुनाऊंगा। बहुत श्रोताओ, उम्दा गाएगी चंद्रवीर जी। श्रोता आप लोग टीवी पर में देख रहे होंगे और अखबारों में भी देख रहे होंगे। आज हमारे देश का किसान दिल्ली में पड़ा हुआ है और हमारा भाई सीमा पर खड़ा हुआ है।
लेकिन श्रोताओं, मेरा कोई भी शब्द आपको हंसने और हंसाने वाला नहीं होगा। भाई साहब से निवेदन करूंगा, आज हमारा जवान सरहद पर खड़ा हुआ है और जवाब दे रहा है चंद लाइनों में। अगर मेरी बात अच्छी लगे, इस पवित्र पांडाल में आप सभी जिगड़ी के शौकीन श्रोता बैठे हुए हैं, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो भाई साहब से भी निवेदन करूंगा, हाथ उठा देना, और हाथ उठाएंगे तो तालियां भी बजेंगी। क्या बात है। लेकिन मेरी बात सुन के भैया जी, आज वो जवान और किस तरीके से जवाब दे रहा गुड्डू भैया जी। कैसे कर रहे हैं भैया चंद्रवीर जी। और वंदे मातरम लिख कर इस पर राष्ट्रीय गान लिखा देना। क्या बात है। और वंदे मातरम लिख कर इस पर तुम राष्ट्रीय गान लिखा देना। और मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर और मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर हिंदुस्तान लिखा देना। लिख कर इस पर राष्ट्रीय गान लिखा देना। क्या बात है। श्रोता, इधर मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं और मेरे पिता तुल बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं और मेरे नौजवान भाई भी बैठे हुए हैं। गीत की पहली लाइन सुनिएगा। क्या कहते हैं श्रोता, भैया? जिस माँ ने हमको जन्म दिया, जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दुख दर्द हजारों सहती है। और फिर लाइन आपके समक्ष ऐसी आ रही है। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दुख दर्द हजारों सहती है। भारत के वीरों की टोली, भारत के वीरों की टोली हरदम सीमा पे रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा वंदे मातरम लिख कर राष्ट्रीय गान लिखा देना। श्रोताओ, क्या बात है चंद्रवीर जी। काम सबके लिए बराबर, लेकिन अंतिम लाइन में जवाब दे रहा हूं। कोई कहे ये चीन की धरती, कोई कहे ये चीन की धरती, कोई कहे हिंदुस्तान की है, कोई कहे ये चीन की धरती, क्या बात है मास्टर जी। कोई कहे हिंदुस्तान की है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं और आप सभी लोग क्या बोल रहे हो? कोई कहे ये चीन की धरती, कोई कहे हिंदुस्तान की है, जिस पर हमने जन्म लिया।
वंदे मातरम लिख कर इस पर राष्ट्रीय गान लिखा देना। मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर हिंदुस्तान लिखा देना। राम राम साहब।